में आज हम लोग क्लास 9 के मैथ के मॉडल क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 के बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था कि कब से मॉडल सेट आएगा, तो आखिरकार मॉडल सेट जैप बोर्ड ने जारी कर ही दिया है। तो आज हम लोग सबसे पहले मैथ के मॉडल सेट का जारी करेंगे, बाकी सब्जेक्ट का भी मॉडल सेट बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं मैथ के मॉडल सेट के क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या, देखो ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं, ये पॉइंट में निकल जाएगा। पाए पर अपरिमेय संख्या होता है, ये भी अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्यों कि अंडर रूट 15 गुना 15 इसको लिख सकते हैं, और ये 15 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये P/Q के रूप में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, दूसरा जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। देखिए 3 और 4 के बीच स्थित पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये पॉइंट को याद रखें, 3 और 4 के बीच स्थित है। देखिए ये पहला ऑप्शन देखते हैं, 7/2 है। अगर 2 से 7 को भागा देते हैं तो 3.5 आता है। देखिए ये पॉइंट 3.5 आ रहा है, ये 3.5 3 और 4 के बीच स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा है कि √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। देखिए ये फॉर्मूला में आ गया, ये a+b और a-b का फॉर्म में आ गया। a+b a-b का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a² माइनस b² का फॉर्म। तो a कितना हो गया, √5 का स्क्वायर, घटा b कितना होगा, √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर तो 5 ही होगा, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 5 में 2 गया तो 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि कौन सा ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, 3 सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या है कि 32 का पावर 2/5 है। देखिए 32, सबसे पहले तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2/5, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। फिर ऊपर में पहले से ही 2/5 दिया हुआ है। ठीक है, ये 5 5 कट गया, तो बचा 2 का पावर 2, यानी कि 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया हुआ, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या, बहुपद नहीं है पूछ रहा है। देखिए तो पहली बात तो ये x² + 6x + 7, ये तो बहुपद है। x + 3y + 4, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन ये 5/y इस पर दिया हुआ, ये बहुपद नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 5 का क्या हो जाएगा, सी सही आंसर है। छठे पर आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन है कि बहुपद x-2 का शून्यक होगा। x-2 का शून्यक पूछ रहा है, तो इसको x-2 बराबर हम 0 लिख सकते हैं। फिर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सी में 2 सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है कि 5x का पावर 3 + 4x का पावर 4 + 7x + 12 का घात क्या होगा। देखिए घात मतलब पावर पूछ रहा है, या तो x का पावर 3 है, या x का पावर 4 है, या x का पावर 1 है। तो जिसका पावर बड़ा होता है वही सही आंसर होगा, यानी कि 4x का पावर यहाँ 4 दिया हुआ है, x का पावर कितना दिया हुआ है, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में 4 सही आंसर है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बहुपद दिया हुआ, बहुपद ये दिया हुआ है कि आपको x+1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए x+1, इसको x+1 बराबर हम 0 लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पर हम सारे x के जगह -1 पुट कर देंगे। देखिए -1 का पावर तो 3 हो जाएगा, प्लस -1 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ अंडर -1 +1, ये सारे वैल्यू दूसरे से कट जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0, ये सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 9वें नंबर पे। एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से कौन सा होगा। देखिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु पूछ रहा है, तो जब भी एक्स अक्ष का पूछेगा तो एक्स के जगह एक्स रहेगा, वाई के जगह 0 लिख देना है। तो यानी कि एक्स और वाई 0 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, 10वें पे आ जाते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत सारे संभावना रहता है ये क्वेश्चन आने का। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आते हैं 11 नंबर में। 11 क्या कह रहा है कि बिंदु 0-7 काटते तल में कहाँ स्थित है। तो ये अगर हम इसको ग्राफ में खींचेंगे, ग्राफ में देखेंगे, ये मूल बिंदु है, यह 1 2 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 हो जाएगा। ये वाई लाइन है, ये एक्स एक्स लाइन है, तो ये क्या कुछ बिंदु में आ जाएगा, ये इस घर में आ जाएगा, यानी चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, चतुर्थांश
चतुर्थ चतुर्थांश इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 11 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 12 पर आ जाते हैं। 12 पर देखिए कि एक्स का वैल्यू 1 दिया, वाई का वैल्यू 2 दिया हुआ, और इसको इसमें पुट करना है। देखिए इसमें पुट करना है तो 3 गुना एक्स दिया हुआ, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पहले 1 दिया हुआ, फिर देखिए प्लस दिया हुआ 2 वाई दिया हुआ, तो 2 और वाई का वैल्यू तो 2 दिया हुआ है, बराबर में यहाँ के है। ये तो 3 एकम 3 हो गया, प्लस ये 2 दूनी 4 आ गया, यानी कि के का वैल्यू कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7, यानी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 7 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 13 देखते हैं, एक्स अक्ष का समीकरण है। देखिए एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा तो वाई वैल्यू 0 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं 14 नंबर में। ये 14 नंबर पूछ रहा है कि रेखीय समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 का हल है। देखिए इसमें एक्स और वैल्यू, इसमें पहले ऑप्शन में भी एक्स और वाई का मान दिया हुआ है, दूसरे में भी एक्स वाई मान, तीसरा में, चौथा में, सब में एक्स वाई का मान दिया। तो इसको सब का एक्स और वाई का वैल्यू इसमें बैठा के हम देखेंगे कि बराबर के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को बराबर आ जाएगा जी सब, वो सही आंसर हो जाएगा। तो हम इसको कभी भी चेक करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? चेक करके इसको सी को चेक करके देखते हैं। सबसे पहले ये समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे इस समीकरण यहाँ पे लेते हैं 2 गुना एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 लिख देते हैं, प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया? 1 दिया हुआ, इधर दिया हुआ 5। देखते हैं दोनों तरफ बराबर है क्या? 2 दूनी यहाँ 4 आ गया, प्लस एक बराबर को इस पार है 5। देखिए इधर भी 4 और 1 5 आ गया, और उधर भी 4 और 5, तो दोनों तरफ अगर बराबर आ गया तो समीकरण हो जाएगा हल। ठीक है। यानी कि ये कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर। बाकी में अगर चेक करके देखेंगे तो दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा, यानी 14 का हो गया सी आंसर। ठीक है। 15 देखते हैं, यूक्लिड का कथन है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, इनमें रूप में दिया हुआ है। तो क्या सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं? ये यूक्लिड का एक अभिगृहित था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। 16 देखते हैं, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं? एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जा सकती है। ठीक है। 17 देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, 70 का पूरा कोण पूछ रहा है। देखिए पूरा कोण कैसे निकालते हैं? पूरा कोण में कितना से घटा देते हैं? 90 से घटा देते हैं। 90 से इस 70 को घटा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। 18 देखते हैं, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों योग के बराबर है तो वो कौन सा त्रिभुज है? दोनों कोणों के योग के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 19 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19 के आके एक्स का वैल्यू निकालने वाले। देखिए ये एक्स का वैल्यू बाहर में दिया हुआ, देखिए एक्स का वैल्यू इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके जो ऑपोजिट में अंदर में 2 एंगल होंगे, दोनों साइड को जोड़ देंगे। देखिए एक्स के ऑपोजिट में अंदर तरफ दोनों है, एक है 50 और दूसरा है 40। अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है, जो कि ये इसका सही आंसर हो, यानी ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर हो गया। ठीक है। 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? सर्वांग समता की कसौटी में कौन सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ये एंगल 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 ये तीनों नहीं होता, यानी कि, और ये तो होता ही है, ये ऑप्शन नंबर बी एस 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 होता ही, ये भी होता है, लेकिन ये जो सी नंबर दिया वो ये नहीं होता, यानी कि सी हो गया आपका सही आंसर। क्या हो गया आपका? सी। नेक्स्ट पे आते हैं, 21 नंबर में है कि एक त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है 21 में, एक त्रिभुज है। ठीक है। ऐसे एक त्रिभुज बना देते हैं, ए बी और ए सी बराबर है। यहाँ पर ए बी और सी दिया, देखो ये और ये साइड बराबर दिया हुआ। ठीक है। ए बी और ए सी बराबर, और ए सी भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ए बी सी भी 70 डिग्री दिया हुआ। ठीक है। ए बी और ए सी बराबर है और ए सी भी 70 डिग्री दिया हुआ। ये पहली बार 70 डिग्री दिया हुआ। देखिए दोनों जो साइड बराबर होते हैं, एक कोण से जाता हुआ दोनों भुजा अगर बराबर होता है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होता है। ये अगर 70 है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 70 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 22 नंबर में, एक समचतुर्भुज का कोण दिया हुआ है 3 5 9 13 के अनुपात में। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान। देखिए समचतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए कैसे दिया हुआ, 3 दिया तो 3x लिख देते हैं, फिर देखते हैं 5x लिख देते हैं, फिर 9x लिख देते हैं, फिर ये 3x है 9x, फिर 13x, सबको जोड़ के लिखते हैं 360 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ तक जोड़ दे तो कितना आ जाता है? ये 5 3 8 8 16 17, यानी कि 30 आ जाता है। 30 से एक्स बराबर हो गया 360 डिग्री। इसको अगर ये जीरो काटा, 3 से काट देंगे तो 3 कब 3 3 दूनी 6, ये आपका 12 आ जा रहा है। ठीक है। 12 आ जा रहा है। तो सबसे छोटे कोण का मान निकाल। सबसे छोटा कोण कौन है? ये 3 दिया हुआ, 3 है, और 3 को 12 से गुना कर देते हैं, 12 3 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 23 नंबर में,
किसी समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है। देखिए कोई भी एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज दिया हुआ है, पहले तो ये चतुर्भुज देख लेते हैं। इसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये आयत बनता है। क्या बनता है, आयत बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 24 नंबर में। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक तो फिगर दिया हुआ, पहली बात ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, इसमें BC 7 दिया हुआ। देखिए BC 7 है, ये दिया हुआ है 7, यानी कि जो बेस दिया हुआ ये 7 दिया हुआ। उसके बाद AE 5 दिया, AE 5 दिया। अरे ये आधार तो 7 है और ऊंचाई 5 दे दिया, तो इसका फॉर्मूला ही होता है समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये आधार दिया हुआ है 7 और ऊंचाई दिया हुआ है तो 5, गुना कर देंगे तो 5 7 है 35, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 25 क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज एक और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये फिगर हम बता देते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, 25 में तो एक तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ऐसे ऐसे बना दी, इसके अंदर में त्रिभुज है, तो दोनों का जो आधार है वो बराबर है। तो होता क्या है कि इसका जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। और त्रिभुज का क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए ये क्या होता है, आधा होता है। समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है। ये देखो BH यहाँ पर ही है, यह BH है, लेकिन ये आधा दिया हुआ। तो यह यहाँ पे क्या होता है, जब त्रिभुज अगर 12 दिया हुआ तो इसका दुगुना होगा समांतर चतुर्भुज, तो 12 का दुगुना कितना होता है 24। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 26 पर जाते हैं। वृत्तखंड एक चाप तथा एक डैश के बीच का भाग होता है, तो एक चाप और एक जीवा के बीच का भाग होता है। ठीक है, 27 है। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो 3 असंरेखी वृत्त से के एक और केवल एक ही वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, 28 देखिए, 28 क्वेश्चन क्या है, ACB का मान निकालना। देखिए ये ACB दिया हुआ है, ACB। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा, ये तो 50 दिया हुआ है। ये पहली बात है, AOB 50 दिया हुआ, तो ये इसका आधा होता है, यानी कि 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी 25 हो गया। ठीक है, 29 नंबर आते हैं। एक दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 है और कोण A बराबर 60 है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर हो, कितना हो जाएगा। तो ये त्रिभुज संभव नहीं होगा जब अंतर क्या होगा 4.5 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, फिर आते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जान के जिसके भुजा 3 4 5 है। देखिए ये त्रिभुज ऐसा समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। ये तो भुजा 5 है, ये 4 है, ये 3 है, क्यों पाइथागोरस थ्योरम में ये समकोण त्रिभुज है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 आधार, यहाँ पर कितना होता है आधार ही हो जाएगा 4 और ऊंचाई दिया हुआ 3, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। सही आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन है 6 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में 6 दिया हुआ। ठीक है, 31 पे आ जाते हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि जिसका प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर। देखिए समबाहु त्रिभुज पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, इस फॉर्मूला में बैठाते हैं √3/4। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, यहाँ पर भुजा दिया 6, तो 6 का स्क्वायर हम लिखेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा। 4 से काट देते, 4 8 32, 4 9 36, यानी कि 9√3 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, 9√3 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में 9√3 सही आंसर हो जाएगा। 32 पर आ जाते हैं। 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr3, सबको पता ही होगा 4/3 πr3, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 33 में। 33 में है, R त्रिज्या तथा H ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। R त्रिज्या और देखिए बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2πRH होता है। ठीक है, उसके बाद दोनों तरफ वृत्त बना होता है तो 2πr² हो जाएगा, यानी कि 2πRH + 2πr²। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी
2πr प्लस 2πr², ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 34 पे। 34 क्वेश्चन देखिए, घन का आयतन 512 दिया हुआ है। तो घन का आयतन देखिए, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का पावर 3, 1 का पावर 3 512 दिया हुआ है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये ए का वैल्यू हमारा 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 × 8 × 8 ऐसे लिख सकते हैं। तो 8 हो जाएगा, इसका भुजा हो जाएगा। तो ये घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो 6 गुना हमने भुजा लाया 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 6 को 64 के साथ गुना कर देंगे, 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 6 से 36 38, 3 अड़ा, यानी कि 384 हो गया इसका सही आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, सही आंसर है। ठीक है, 35 देखिए, एक शंकु की तिरक ऊंचाई 10 है और आधार की त्रिज्या 7 है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ यहाँ, आर का मान तो 7 दिया हुआ और ऊंचाई दिया हुआ है 10। ठीक है, इसमें बैठाते 7 से काट देते, ये 7 7 कट जाए। अब 22 को 10 से गुना कर देंगे तो 220 हो जाएगा सही आंसर। कितना हो जाएगा 220, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 36 पे आते हैं। 36 देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये माध्य पूछा तो सबको जोड़ देते हैं, बीच में प्लस लिख देते हैं, सबको बीच में प्लस। अब बट्टा में कितना के संख्या है, तो 5 संख्या, तो 5 लिख देते हैं बट्टा में, तो सबको जोड़ के लिख देते हैं। 5 4 9, 10 11 12 13 14 15, 15/5 हो जाएगा। तो 5 से हम 15 को काटते हैं तो 3 आता, तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा इसका 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर आते हैं 37 क्वेश्चन में। 37वां नंबर में क्या है, ये देखिए 37 क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए कुछ संख्याएं दिया, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया कि 5 की बारंबारता क्या, 5 की बारंबारता, यानी कि इस जो संख्या दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो श्रेणी दिया हुआ है, इसमें 5 की बारंबारता पता नहीं 5 कितना है, कितने बार 5 आया है। तो देखिए 1 बार 5 है, 1, ये 2 बार आया है, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार, यानी कि इसका 6 बार 5 आया, तो ये ऑप्शन नंबर बी में 6 सही आंसर है। ठीक है, 38 में है, वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, तो 10 को 20 से जोड़ देंगे और बट्टा में 2 लिख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 30/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 15 सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी 15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर में। 39 में एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त प्रायिकता 3 के बराबर बारंबारता 150 बार। देखो कुल तो 1000 बार है, अब बारंबारता 150 है, यानी कि 150 बटा हम लोग 1000 लिख देंगे। तो ये हमने 0 0 काटा, फिर 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि ये आ गया 3/2 सही आंसर, यानी कि 3/2, 3 नहीं गलत लिख दिया मैंने, 3/2 और यहाँ पर और एक 0 होना चाहिए, 20 होता, 3/20 होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39 का, ऑप्शन नंबर सी 3/20। 40 क्या है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता 0 भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन माइनस में कोई वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये रहे आपके 40 सवाल, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे जैक बोर्ड ने जारी किया हुआ है। और देखिए पहली बात तो है कि ये सब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से दिया हुआ है, तो ये एनसीईआरटी बुक से पढ़ना आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।